नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और सबसे पहले खबर बुलेटिन में भोपाल से। सौरभ शर्मा की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई है। चेतन और शरद भी स्पेशल कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। सौरभ और साथियों को कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। आपको बता दें कि ईडी को तीनों की रिमांड मिल सकती है। ईडी के विशेष आवेदन पर तीनों की पेशी एक बार फिर कोर्ट में कराई गई है। ईडी ने नई याचिका लगाकर प्रोटेक्शन वारंट मांगा है तीनों का। तो आपको बता दें कि सौरभ शर्मा को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। सौरभ शर्मा के अलावा चेतन और शरद जायसवाल को भी स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि सौरभ और उसके दो साथियों को कोर्ट लेकर पहुंची है और ईडी को तीनों की रिमांड मिल सकती है। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ईडी को बताया जा रहा है कि रिमांड मिल सकती है। बाकी एजेंसियां जरूर पूछताछ कर चुकी हैं, ईडी की पूछताछ नहीं हुई अभी। देखिए, बिल्कुल मैं प्रशांत आपको बता दूं कि ईडी जो है वो 3 दिन तक लगातार जेल में रहकर इनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जो सवाल ईडी के थे उनके जवाब जो है वो ईडी को नहीं मिले। तो यही कारण है कि कल ईडी ने प्रोडक्शन वारंट जो है वो एक लेकर याचिका लगाई थी और उसके बाद आज उसको जो सौरभ शर्मा है और उसके दो साथी जो है शरद जायसवाल की बात हो या फिर चेतन सिंह कौर की बात हो, तीनों को जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ कोर्ट रूम लाया गया है। विशेष अदालत में उनको पेश किया गया और अंदर जो है वो सुनवाई जारी है। माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि ईडी को आखिर कितने दिन की रिमांड मिली है। जो जानकारी निकल कर आ रही है 5 से 7 दिन की रिमांड जो है वो ईडी ने मांगी है। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो भोपाल में रहकर पूछताछ नहीं करेंगे बल्कि उसको दिल्ली लेकर जाएंगे और दिल्ली में उससे पूछताछ होगी। देखिए, एक बड़ा सवाल जो है वो अभी तक जांच एजेंसियों के सामने खड़ा हुआ है कि जो 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश जो इस गाड़ी में बरामद हुआ था, आखिर उस पर किसका मालिकाना हक है। क्योंकि इन तीनों से अलग अलग तौर पर पहले लोकायुक्त, बाद में ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ये तीनों के तीनों आरोपी जो है वो रटे रटाए जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी कड़ी जो है वो वही 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश है। हालांकि जिस गाड़ी से बरामद हुआ था वो चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये तीनों के तीनों उसे अपना होने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। तो आज जिस तरीके से अब ईडी ने पेश किया, निश्चित तौर पर देखिए 3 दिन तक लगातार कोर्ट के निर्देश पर जेल में जाकर ईडी की टीम ने पूछताछ की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो नहीं मिले और यही कारण है कि अब अलग से रिमांड जो है वो ईडी ने मांगी है। संभवतः आपसे कुछ देर बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कितने दिन की रिमांड मिली है और क्या वो भोपाल दफ्तर में लेकर पूछताछ करेंगे या फिर दिल्ली लेकर रवाना होंगे। जी ठीक है, नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर बिहार से। बिहार के मधुबनी से ये बड़ी खबर है। महाकुंभ जाने के लिए मधुबनी जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में बैठने के लिए जमकर बवाल हो गया। आक्रोशित श्रद्धालु ने ट्रेन के कोच में जमकर तोड़फोड़ की। कई एसी कोच के शीशे तोड़ दिए गए। इस घटना में कई यात्री जख्मी भी हुए हैं। दरअसल ये बवाल मधुबनी जंक्शन से शुरू हुआ। महाकुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। भीड़ इतनी कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश करी, ट्रेन ने बैठने के लिए अफरा तफरी मच गई। ट्रेन जयनगर से चलकर आई थी, इसलिए पहले से यात्रियों से भरी हुई थी और इस कारण कई श्रद्धालु नहीं चढ़ पाए। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मधुबनी, बिहार के मधुबनी जंक्शन पर ट्रेन में तोड़फोड़ हो गई, क्योंकि हजारों की संख्या में ट्रेन में सवार होने के लिए यात्री इंतजार कर रहे थे प्रयागराज जाने के लिए और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पहले से ट्रेन भरी हुई थी और बाकी जो यात्री थे वो चढ़ नहीं पाए। इसके बाद कई बोगियों के शीशे भी तोड़ दिए गए, एसी कोच के शीशे तोड़ दिए गए। जी बताइए, कहाँ पर घटना हुआ? मधुबनी स्टेशन पर घटना हुई है। हम लोग बैठे हुए थे, जयनगर से प्रयाग जी जा रहे हैं और जो फोड़ने वाले लोग थे वो भी मधुबनी से प्रयाग ही जाने वाला था, लेकिन प्रशासन की विफलता, रेल प्रशासन की विफलता की वजह से सारा गेट लोग बंद कर देता है, तो फिर पैसेंजर चढ़ेगा कैसे? रेल प्रशासन और जीआरपी की विफलता है और इसी के वजह से श्रद्धालु लोग भारी तादाद में था, जिसके वजह से बाहर से शीशा तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? किस स्टेशन पर घटना हुआ? मधुबनी स्टेशन पर।
विद फैमिली। शीशा कैसे फूटा? हाँ, गाड़ी का शीशा कैसे फूटा? गाड़ी का शीशा कैसे फूटा वो हम क्या जाने। हम आपको बता रहे हैं हमारी में था। सिस्टम फेल है सर। सिस्टम में कोई भी आदमी आके हेल्प नहीं कर रहा है मेरा। मैं उधर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके पास जाके हुआ है, सब ये बोल रहे हैं इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कोई नहीं है। DDR फाइल करने के लिए कोई नहीं है। क्या गाड़ी का शीशा कैसे फूटा? शीशा तो पीछे से फूटता है, कहाँ जाए नगर फूटा होगा। सक्रिय स्टेशन पर गाड़ी का शीशा नहीं खोला ना, इसीलिए सब यात्री जितना था जिसका रिजर्वेशन कन्फर्म टिकट था वही शीशा फोड़ा है। जिसका कन्फर्म टिकट है उसको भी सीट नहीं मिल रहा। जितना ये देख रहे हैं ना, किसी का कन्फर्म टिकट नहीं है, जनरल का टिकट भी नहीं है किसी के पास। वो लोग जा रहे हैं गाड़ी में। तो कहाँ से कहाँ जाना? मेरा जयनगर से टिकट है लेकिन नहीं जा पाए। कहाँ जाना? प्रयागराज कुंभ में जाना है, कन्फर्म टिकट है लेकिन नहीं जा पाए, नीचे उतर गए। फैमिली के साथ है। वहाँ मना कर रहा है कि बहुत भीड़ है, नहीं जाना है, बाद में जाइएगा। कन्फर्म टिकट बना था तो बोले चल जाते हैं, लेकिन अब नहीं टिकट रिटर्न हुआ नहीं कुछ, तब जाना पड़ रहा है हमको। क्या करेंगे? हमको भी कंप्लेन करनी है भाई। मेरा नाम हुसैन गोल्ड हुआ। हम सुपौल जिला से है, कुनौली बाजार से। और खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर में युवती से रेप के बाद सनसनी फैल गई। आरोपी ने युवती को छत पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी से बचने के लिए युवती छत से कूद गई। छत से कूदने के चलते युवती के पैर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। गंभीर घायल युवती का प्राथमिक इलाज करने के बाद उसे जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया है। जानकारी के बाद एसडीओपी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुट गई। मामला नरसिंहपुर का है, जहां एक युवती को गांव में आरोपी युवक छत पर ले जाकर उसने रेप करने की कोशिश की और आरोपी से बचने के लिए युवती छत से कूद गई, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई है और घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबलपुर के लिए उसे रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें, नरसिंहपुर का मामला है और अब आरोपी की तलाश में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नरसिंहपुर में दरअसल युवती से रेप के बाद सनसनी फैली। ये महिला अधिकारी से रिपोर्ट करा है कि उसके पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने उसके साथ रात में घर में घुसकर गलत काम किया था और फिर जब उसने अपने को बचाव करने के लिए वो फिर घर की छत से कूद गई। जहाँ तक आपका सवाल है कि गैंगरेप की बात है, तो अभी तक इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं है या कोई रिपोर्टिंग या उस युवती ने नहीं कहा है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। और खबर ग्वालियर से, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच हुए विवाद में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट का वीडियो सामने आया। पिंटू पार्क के शिव कॉलोनी का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहीं मारपीट को लेकर अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई हैं, जहां मामूली विवाद में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट भी हुई और बताया जा रहा है कि एक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गया है इस मारपीट में। कुछ युवक एक छात्र को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। दो गुट बताए जा रहे हैं जिनके बीच मारपीट हुई है। ये ग्वालियर का मामला है। ग्वालियर में दो गुट आपस में भिड़ गए छात्रों के और मारपीट भी हुई है। एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें सामने आई हैं और अब स्वाभाविक है पुलिस युवकों की पहचान के आधार पर कार्रवाई करेगी। कुछ युवक एक युवक को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा मामूली विवाद था कोई इस मारपीट के पीछे। और खबर गुना से, गुना में बीमारी से परेशान होकर एक फल विक्रेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला पुरानी छावनी के वार्ड 9 का है। बताया जा रहा है कि हरिओम राठौर पेट में दर्द की बीमारी से परेशान था। उसका लगातार इलाज चलने के बाद भी उसे आराम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो तनाव में रहता था। बीती रात अपने घर में उसने फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।
पानी आनी लेने आई थी किचन में, तो देखा गेट लग रहा है, तो गेट खटखटाया, उनके मोबाइल पे फ़ोन लगाया तो उनका कोई जवाब ना मिला। तब जाके अपन ने आगे गेट मैडम धक्के वक्के दिए, जब जाके गेट खोला फिर देखा तो समझते भी किचन के में नहीं, उनके रूम में काय से फांसी लगानी रस्सी। और यूट्यूब पर अश्लील टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस एक्शन में है और वो यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के घर पर पहुंची है। इससे पहले खबर थी कि लिखित शिकायत के आधार पर समीर रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। मुंबई पुलिस ने दोनों को खार स्टेशन पर बुलाया था, लेकिन अब पुलिस की एक टीम यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स के घर पहुंची है। रणवीर अल्लाहबादिया और इंडियाज गॉट टैलेंटेड के होस्ट समय रैना के खिलाफ शो के दौरान अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाए गए। इस मामले में रणवीर अल्लाहबादिया ने माफी तो मांग ली है, लेकिन फिर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। असम पुलिस ने यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंटेड के हालिया एपिसोड में कथित तौर पर अश्लीलता को बढ़ावा देने और अश्लील चर्चा में शामिल होने के लिए यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और कॉमेडियन समय रैना समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा और अन्य का नाम भी अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए एफआईआर में दर्ज किया गया है। और रणवीर अल्लाहबादिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी खबर है, रणवीर को नोटिस भेज सकती है संसदीय समिति। कई सांसदों ने शिकायत की है रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर, रणवीर अल्लाहबादिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रणवीर को नोटिस भी भेज सकती है संसदीय समिति। और इसी वीडियो पर दरअसल विवाद भी है पूरा। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, अश्लीलता फैलाने के आरोप इन सभी पर लगे हैं।